हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम अपनी JKSSB क्लास 4 सीरीज़ की मैथ की 5th वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो लास्ट टॉपिक हमने अलॉय के रिलेटेड किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अलॉय 80% कॉपर कंटेन्स। ठीक है, कोई एक अलॉय है आपके पास। अलॉय आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, उसमें क्या है कि 80% कॉपर है, मतलब कि अगर 100 किलो अलॉय होगा तो उसमें 80 किलो कॉपर होगा और 20% मतलब 20 किलो जिंक। 50 kg मोर जिंक इज़ एडेड। अलॉय है कॉपर और जिंक का। ठीक है, अगर 80% कॉपर है तो 20% जिंक है। 50 kg मोर जिंक इज़ एडेड। हमने क्या किया, उसमें 50 किलो और ज़्यादा जिंक ऐड किया अलॉय में। देन परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 60%। क्या हुआ कि अगर हम ज़्यादा जिंक डालेंगे तो नेचुरल है कि जो हमारे अलॉय में कॉपर की जो वेटेज थी वो उतनी रहेगी, लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक है, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल अलॉय। देखो भाई, जो हमारा पहले अलॉय था वो x kg था। ठीक है, तो हमें पता है उसका 80% x kg का जो हमारा कॉपर निकल गया इनिशियल। ठीक है, और जब उसी अलॉय में 50 kg जिंक ऐड किया, अलॉय तो इतना ही बना ना, इनिशियल अलॉय प्लस 50 kg जिंक इज इक्वल टू न्यू अलॉय। ठीक है, न्यू अलॉय इतना ही बना और उस अलॉय का 60% इक्वल है, क्योंकि भाई हमने जिंक ऐड किया, कॉपर जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है, कॉपर में कोई चेंज नहीं आई। तो क्या होता है इधर 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इधर 4 इधर 3, आपका क्या आ रहा है 4x इक्वल टू 3x प्लस 150, मतलब कि x इक्वल टू 150। मतलब कि जो हमारे पूरा अलॉय है उसकी वेटेज कितनी है 150 kg। वो था इनिशियल अलॉय की। उन्होंने पूछा फाइनल अलॉय की वेटेज कितनी है। भाई ऐड कितना किया है एक्स्ट्रा जिंक 50 kg, तो फाइनल अलॉय की वेटेज कितनी होगी x प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 200 kg, 2 क्विंटल। तो ये रहा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपने कुछ नहीं करना है, जो भी मेटल या कुछ भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो सेम क्वांटिटी होगी ना उसे लिख लेना है। कॉपर इनिशियल में भी सेम था, फाइनल में भी सेम था, बस वो लिखिए और आंसर निकल जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑफ 200 kg। भाई कोई मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, क्वांटिटी कितने किलो का 200 किलो का, जिसमें कॉपर की वैल्यू क्या है 60%। 200 kg का 60% क्या होता है 120 किलो। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अलॉय, मतलब कि 200 किलो में जो कुछ जिंक है, क्योंकि 120 किलो हमारा कॉपर है, 80 किलो हमारा जिंक है। हम क्या करते हैं कि उस 80 किलो में से कुछ जिंक निकालते हैं। ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ जिंक बिकम्स 20%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक एक्सट्रैक्टेड इन kg। पहले कॉपर था 120 किलो, जब हमने उसमें से कुछ जिंक एक्सट्रैक्ट कर दिया तो कॉपर की वैल्यू तो सेम ही रही ना, जितने kg पहले था उतना ही अब है, बस उसकी परसेंटेज चेंज हुई है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 200 किलो था हमारा पहले, इसका 60% हमारा कॉपर था। फिर क्या हुआ, 200 किलो में से हम कुछ किलो जिंक निकाल देते हैं। जो x है वो हमारी वैल्यू वो है जो हमने जिंक निकाला 200 किलो में से, मतलब कि 200 माइनस x। और ये कितना है हमारा 80%। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिंक की क्वांटिटी क्या आ रही है, वो आ रही है 20%। तो भाई 20% अगर जिंक है तो बचा गया 80%। 80% क्या हुआ कॉपर, तो यही रहा 0 0 कैंसिल, 0 0। तो क्या आएगा आपका 1200 इक्वल टू 1600 माइनस 8x, मतलब कि 8x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 50। मतलब कि हमने एक्सट्रैक्ट कितना किया 50 kg, तो आंसर क्या आ रहा है 50 kg। मतलब कि 200 किलो में से हमने जो 50 किलो सिर्फ जिंक है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमारा आंसर है 50। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ वाटरमेलन इज़ 30 kg। कि कोई हमारे पास तरबूज है, उसका वेट है 30 kg, इन विच 90% इज़ वाटर। क्या होता है कि
तरबूज में पानी होता है और उसका पल्प होता है, जिसमें से 90% सिर्फ पानी था और 10% पल्प था। थोड़े दिन बाद क्या होता कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है, कि गर्मी से वगैरह से पानी उसका निकल जाता है। नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 70%। अब उसमें खाली 70% वाटर बचता है, मतलब कि 20% वाटर कम हो गया। तो नेचुरल पल्प कितना बचा? 30%। हाउ मच केजी वाटर इवेपोरेट्स, हमने फाइंड करना कि कितने किलो पानी निकल गया। आप इतना देखिए, जो पल्प हमारे पास पहले था इवेपोरेशन से पहले, बाद में ही वही रहेगा। पहले वो क्या था, 30 किलो का पूरा तरबूज था और उसका 10% हमारे पास पल्प था, ठीक है। फिर क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना पूरा तरबूज? x, हमें नहीं पता कितना बचा, x बचा। और इसमें से इसका जो हमारे पास 30% है वो पल्प बचता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या हुआ? 100 3 x की वैल्यू 10। तो हमारा इवेपोरेशन कितनी हुई? 20 kg। हमारा जो 20 किलो पानी था वो निकल जाता है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन्स 40% साल्ट। कि कोई हमारे पास कोई मिक्सचर है, कितना? 20 लीटर, किस चीज़ का? नमक और पानी का, जिसमें 40% हमारे पास नमक है। अगर 20 किलो हमारे पास 20 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, तो उसका 40% क्या हुआ? 8। मतलब कि हमारे पास 8 किलो नमक था उस मिक्सचर में। फिर क्या होता है, हमने उस 20 किलो में 5 किलो लीटर, एक ही बात है, 5 लीटर और पानी ऐड कर दिया। तो हमने बताना कि अब जो हमारे साल्ट की उस न्यू मिक्सचर के अकॉर्डिंग परसेंटेज क्या होगी। देखो पहले कितना था? 20 लीटर, इसका 40% साल्ट। मैंने आपको कहा कि वही क्वांटिटी लेनी है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। देखो साल्ट पहले जितना था वो अब भी उतना है, ना वो बढ़ाया ना वो घटाया, ठीक है। ये रही साल्ट की परसेंटेज। इसके बाद क्या होता है कि न्यू मिक्सचर वो कितना? 20 + 25 लीटर। इसमें साल्ट कितना है हमें नहीं पता, x की वैल्यू ले लेते हैं, x परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है ना। तो वही किया, 6 हो गया, इधर कैंसिल, इधर 4, इधर 8, x = 32%। मतलब कि x जो हमारे पास अब न्यू मिक्सचर में साल्ट होगा वो 32% होगा। कैसे? पहले मिक्सचर में कितना था? 8 kg, तो दूसरे मिक्सचर में भी 8 kg चाहिए, क्योंकि हमने साल्ट तो ऐड नहीं किया। तो क्या हुआ, न्यू मिक्सचर कितना था? 25, इसका 32% कितना होता है? 25 और 4, 4 1 8 kg आंसर 8 आ रहा है, तो मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन अलॉय, ठीक है। कि ओर में से 25% अलॉय निकलता है और उस अलॉय में से 90% प्योर आयरन निकलता है। मतलब कि अगर हमारे पास 100 किलो ओर है तो उसमें से सिर्फ 25 किलो अलॉय निकलना है, ठीक है। फिर उस 25 में से जो 90% है हमारा, जो कि लगभग आएगा आपका 22 पॉइंट समथिंग 22 किलो तक, वो हमारा प्योर आयरन निकलना है। तो हमें बताए, हमने फाइंड करना है टू ऑब्टेन 60 kg प्योर आयरन, कि 60 किलो प्योर आयरन फाइंड करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी की और चाहिए। हमें नहीं पता कितनी चाहिए, हम उसे x ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, x में से 25% हमारा प्योर अलॉय निकलता है, ठीक है। फिर इसमें से हमारा 90% प्योर आयरन निकलता है। और जब हमें कितना निकालना है, 60 kg इतना निकालना है। तो उसके देखो, अगर मैं इधर 20 लिखूंगा x की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी, 40 लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग, 35 लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग। अब उन्होंने हमें बोला कि 60 kg प्योर आयरन फाइंड करना है, तो मैं इसे 60 लिख लूँगा, उसके अकॉर्डिंग मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, इधर 4 आएगा तो 0 0 कैंसिल, 2 3, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 800/3, जो कि लगभग 206 पॉइंट, वही 266.66 कीजिए, सीधा 267 लिख लो, जो भी है ये आंसर आएगा। आगे जो फ्रैक्शन उन्होंने सॉल्व करके आंसर दिया होगा भाई। तो एक बार फिर से कि हमने फाइंड करना है कि और कितनी चाहिए थे,
और उस इतना हमें देखना कि हमें कितनी और चाहिए 60 किलो प्योर आयरन निकालने में। हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, मज़े से हमारा आंसर आएगा। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तभी लिखा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। किसी बंदे की इनकम है, लगा लो 100%, तो वो क्या करता है कि 20% खाने पे खर्च कर देता है। बची कितनी? 80%। फिर क्या आता है 50% ऑफ रिमेनिंग। खर्च करने के बाद जो बचती है ना रिमेनिंग, उसका मतलब ये है कि 80% का वो 50% रेंट पे खर्च कर देता है। और फिर जो इनकम बचती है उसका 30% वो खर्च कर देता है अदर मिसलेनियस पे, जो ऐसे खर्चे जिनका कोई हिसाब नहीं। और उसके बाद जो उसके पास अमाउंट बचती है वो क्या बचती है? 6300। तो हमने फाइंड करनी है उसकी इनकम। लेट कर लो उसकी इनकम है एक्स, ठीक है। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। उसने अपनी इनकम 20% खर्च कर दी, बची कितनी? 80/100। इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि इसमें हमेशा रिमेनिंग देखने होते हैं। 20 के खर्च करने के बाद रिमेनिंग क्या बची? उन्होंने लिखा है 80%। फिर क्या बोला उसने कि 50% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन रेंट। ये 50% है रिमेनिंग का, क्योंकि रिमेनिंग इनकम जो है उसका 50% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो पीछे बचा कितना? 50%। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर मिसलेनियस। मैंने कहा अब उसने रिमेनिंग जो बची थी इसका 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 70%, ठीक है। और जो हमारा 70% बचा, द रेस्ट अमाउंट इज 6300, ठीक है। जे है 6300। तो हमने फाइंड क्या करनी है? इसकी इनकम। अब इसे सॉल्व करना है। चाहे 2 आ रहा है, चाहे 40 आ रहा है, चाहे फिर 2 आ रहा है, चाहे 5 आ रहा है, चाहे 0 आ रहा है, चाहे 0 आ रहा है। आपका x की वैल्यू क्या आ रही है? 6300 इंटू 50/14, मतलब कि 25, 7, 9। x की वैल्यू आ रही है आपकी 22,500। ये रहा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इसे करना क्या किया आपने? जैसे कोई भी रिमेनिंग है ना, अगर जे वर्ड कहीं भी दिखाई दिया है रिमेनिंग, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बना लेनी है। देखो 100% इनकम थी, एक्स थी, लगा लो एक्स इनकम थी उसकी, उसमें से उसने 20% खर्च कर दी, बची कितनी? 80%, ठीक है। फिर बोलता है 50% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन रेंट, कि रिमेनिंग का 50% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, बची कितनी? उस रिमेनिंग का 50%। फिर क्या बोलता है? एंड 30% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर मिसलेनियस। 30% रिमेनिंग का उसने अदर मिसलेनियस पे स्पेंड किया, बची कितनी? 70%। तो हमारी भाई पूरी जो इक्वेशन लास्ट में जो रेस्ट बचती है वो है 6300। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,500। तो इस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता दें, और जहाँ मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज पे मैसेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्पेंड 24% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन रेंट। एक बंदा है वो अपनी इनकम का 24% खाने पे और 15% रेंट पे खर्च करता है। ही स्पेंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। और बची हुई इनकम का 25% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है और 20% ऑन अदर्स, और 20% बाकी और जो फालतू खर्चे होते हैं उन पे। इफ़ इज सेविंग्स इज ₹10,736। इस ये सब खर्च करने के बाद जो बचता है वो उसकी सेविंग है, वो कितनी है? 10,736। फाइंड इस इनकम, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस क्वेश्चन से। लेट इस इनकम भी एक्स, जो उसकी स्टार्टिंग इनकम थी एक्स थी। हुआ क्या? 24% अपनी इनकम का उसने खाने पे और 15% रहने पे खर्च कर दिया। तो मतलब कि इसमें कोई रिमेनिंग तो नहीं खर्च किया उसने जो उसकी स्टार्टिंग में इनकम थी उसका 24% और 15%, मतलब कि उसने खर्च कितना किया? 39%। बचा कितना उसके पास? 61%, ठीक है ना। ये सब खर्च करने के बाद उसके बाद 61% बचा। फिर क्या होता है? ही स्पेंड 25% ऑफ रिमेनिंग। बची यही था ना हमारी, और उसका 25% रिमेनिंग का वो ट्रांसपोर्ट और 20% अदर खर्चों पे करता है। तो उसके पास बचता कितना है? 55%।
ये सब खर्चा करने के बाद उसके बचता है इतना, और ये सारी उसकी है सेविंग जो किसके बराबर है 10,736 के बराबर। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसे 100 उधर लेकर जाएंगे, जैसे 10736 100 आपको पता है जो डिवाइड में होगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा। नीचे 61 और 55, जे 20, जे 11, जे 9 और जे 8 3 7 6 976, जे आपका आएगा 61 16 6 6 36 61 6 16। तो आपकी इनकम कितनी आ रही है 32,000, ये 32,000। पहले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वो खाने पे खर्च करता था, उसके बाद रिमेनिंग वो रेंट पे खर्च कर देता, रिमेनिंग फिर ट्रांसपोर्ट पे। लेकिन इधर क्या किया उन्होंने, कंबाइन कर लिए कि 24% फूड पे खर्च करता एंड 15% ऑन रेंट, रिमेनिंग तो कहीं नहीं है। नेक्स्ट लाइन में रिमेनिंग है, ही स्पेंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 20% ऑन अदर्स, कि जो बाकी बचा हुआ था, मतलब कि फूड और रेंट पे खर्च करने के बाद जो बाकी बचता है उसका 25% और 20% वो खाने पे, उस पे सॉरी ट्रांसपोर्ट पे और अदर खर्चों पे खर्च करता है। मतलब कि बचता कितना है 55%। ठीक है, और जब 55% बचता है वो सारा किसके बराबर है 10,736, जो कि उसकी सेविंग है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारा आ रहा है 32,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें क्या बोला उन्होंने कि ए पर्सन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड कोई एंड 25% ऑन रेंट, कि कोई बंदा है वो अपनी इनकम का 35% खाने पे और 25% रेंट पे खर्च करता, और स्पेंड 80% ऑफ रिमेनिंग ऑन मिसलेनियस, कि वो सारा खाने और रहने पे खर्च करने के बाद 80% वो मिसलेनियस पे खर्च करता है, बचता कितना है 20%। तो वो हमारे उसकी सेविंग है, और वो सेविंग उसकी है 24,000 के बराबर। तो आपने फाइंड करना है कि उसने रेंट पे कितना खर्च किया। तो देखो भाई इनकम कितनी है x 35 और 25% खाने और रेंट पे खर्च करने के बाद बचता कितना है 40, क्योंकि देखो इनमें कोई रिमेनिंग है, इस लाइन तक कोई रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, एंड स्पेंट 80% ऑफ रिमेनिंग, मतलब कि 80% जो रिमेनिंग है इसका 80% वो खर्च करता है मिसलेनियम्स पे, तो बचता कितना है 20%, जो कि उसकी सेविंग है। ये सारी उसकी सेविंग है, और ये सेविंग किसके बराबर है 24,000 के बराबर। तो हमने उसकी इनकम फाइंड कर लेनी है। इनकम कितनी आएगी, जे 0,0,0,0,8 to 3, तो उसकी इनकम आ रही है 3 लाख। इतना वो बंदा एक मंथ का कमाता है। ठीक है जी, आगे इनकम हमने फाइंड करना था रेंट। तो भाई क्या था, ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑन रेंट, तो वो अपनी इनकम का 25% ही रेंट पे खर्च कर रहा है। तो वो कितना हुआ 25/100, सॉल्व करोगे क्या आएगा 75,000। तो वो बंदा भाई मकान का रेंट ही 75,000 दे रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक यू।